मुहावरे का प्रयोग कवि किस तरह करता है, मैं उसका एक वानगी देता हूं आपको कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ने स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई, पट्टी ना डूबी ना उतराई, ना बाहर निकल कर आई, तो पास खड़ी भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई। पास खड़ी भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई, फिर तो ट्विस्ट आ गया कहानी में, भीड़ में से आवाज आई, देखो देखो गई भैंस पानी में। भाई तालियां कमाई, बहुत वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं अभी रमेश मुस्कान ही बहुत हाजिर जवाब व्यक्ति है। मैंने कहा भाई कल मेरी शादी की सालगिरह थी, बोला 2 मिनट का मौन धारण कर लेता। साहब मुझे तो ऐसे ऐसे मिलते हैं, पर मैं क्या करूं, ये मामले ऐसे ही होते हैं। अच्छा मैं बताऊं, अभी तेज भाई आएंगे, डॉक्टर साहब हैं, समीना साहिबा बहुत बढ़िया उसने कहती हैं। अभी रमेश मुस्कान बहुत चिंता में था, बोले यार तुझे पता है हम विश्वगुरु थे। मैंने कहा भाई सस्पेंड किया किसने? वो तो हम आज भी हैं। बोले कैसे? मैंने कहा भाई देख, पिछले दिनों अमेरिका वालों ने एक मशीन का आविष्कार किया, वो चोरी पकड़ने वाली मशीन थी। अमेरिका वालों ने एक्सपेरिमेंट के लिए 1 घंटे के लिए मशीन लगाई, 1 घंटे में 10 चोरी पकड़ी। फिर वो चीन वाले ले गए, 2 घंटे मशीन प्रयोग में लगाई, 2 घंटे में 20 चोरी पकड़ी। फिर पाकिस्तान वाले ले गए, 5 घंटे में 500 चोरी पकड़ी। तो मशीन में से आवाज आई, तुम तो हो ही वो। मशीन से आवाज आई, तुम तो हो ही वो। फिर वो मशीन भारत में प्रयोग के लिए लाई गई, जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरी मशीन चोरी। मशीन चोरी होने के बाद भारत में रहा, बोले भाई देश का मामला है, ये तो अपने मामले गड़बड़ हो जाएंगे। पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई, ढूंढो तलाश करो, प्रतिष्ठा का प्रश्न है। पुलिस वालों ने चोर भी ढूंढ लिया। अब चोर से कहा, बोले भाई तूने मशीन चोरी की है? तो अग्रवाल साहब वो चोर का जवाब सुनिए, बोले मशीन चोरी की है? बोले भाई साहब मैंने चोरी वोरी नहीं की, ये देखो पक्का बिल। अच्छा यहां तक भी बात होती तो ठीक थी, बात तो तब गड़बड़ हुई जब 4 दिन बाद अमेरिका से फैक्स आया भारत में कि उस मशीन की बिल बुक भी चोरी हो गई। तो ऐसे ऐसे मसले साहब क्या करें, पर करना पड़ता। अच्छा हमारे यहाँ पे मामले, अभी एक आविष्कार हमारे देश में भी हुआ, कुमार साहब आविष्कार हुआ हमारे यहाँ पे, एक रोबोट ऐसा बना जो झूठ बोलना पकड़ता था, झूठ बोलने वाले को थप्पड़ मारता था। वो एक नेताजी ले आए रोबोट को अपने घर, वो बच्चे को दिखाने के लिए। उनका बच्चा शाम को लेट आया कॉलेज से, नेताजी ने कहा कहाँ गया था? बोले पिताजी मैं कॉलेज में था, ओवर क्लास कर रहा था, वो ट्यूशन चल रही थी। तो रॉबर्ट आगे बढ़ा, उसके बेटे के एक थप्पड़ मारा। पिताजी ने पूछा बेटा सच बता कहाँ था? बोले पिताजी मैं पिक्चर देखने गया था दोस्तों के साथ। बोले देखा झूठ बोल रहा है तू, जब हम तेरी उम्र में थे तो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सीधा कॉलेज से घर आते थे। रॉबर्ट नेताजी की ओर बढ़ा, एक थप्पड़ नेताजी के मारा। पास में उसकी माँ खड़ी थी, नेताजी की बीवी खड़ी थी। बोले बच्चा तो तुम्हारा ही है। रॉबर्ट अब उसकी माँ की ओर चल गया। सच बता रहा हूं, और मैं फरीदाबाद से आपके बीच में आया हूँ। हमारे यहाँ फरीदाबाद हरियाणा का अंश है, हरियाणा का मामला है। हमारे क्या वो अलग अलग मामले होते हैं। अभी मुझे याद है एक हमारे दोस्त की शादी हो गई। अब वो शादी हो गई, बेचारा ले गया पत्नी को पहले ही उसमें छत पे ले गया चांदनी रात में गया और रात भर बोलता रहा। बोले लड्डू खाएगी? बोली ना। समोसा खाएगी? बोले ना। जलेबी खाएगी? ना। बालूशाही? बोले ना। रबड़ी? ना। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए पूछते पूछते। और वो नीचे उसका बाप खड़ा तो लड़के का, उसने नीचे से आवाज मारी, बोले छोरे तू कढ़ाई उतार ले, खेत में जाने का टाइम हो गया। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे मसले होते हैं। पर आइए टीम है, सारे मजे लेंगे। एक बार जोड़ा तालियां दीपक की मेहनत के लिए। वाह मैं एक कविता मैंने कहा था कि मैं पिछली बार का एक भी शब्द और एक भी वाक्य आपके बीच में नहीं प्रयोग करूंगा। मैंने शायद ये जिम्मेवारी निभाई है, वरना हंसाने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आइए मुख्य अतिथि आ गए हैं, विराजिए। नहीं वो जो लेट आता लगता है क्योंकि अच्छा ये राजीव जी इनका ही फोन आया था, पूछ रहे थे कार्यक्रम शुरू हो गया क्या, मैं चलूँ घर से। सबके दीपक अपने अपने काम रहते हैं। मुझे बता रहे थे राजीव एक दिन, बोले भाई साहब जब तक घर नहीं जाऊं आपकी भाभी खाना ही नहीं खाती है। मैंने कहा सामाजिक कार्यकर्ताओं को ऐसी लुगाइयां कहाँ मिलती है भैया? बोले नहीं ये बात नहीं है, घर जाऊं बनाऊं तो खा पाती है। तो कई लोग अपना काम निपटाना है, उनका स्वागत करते हैं। राजीव भाई के साथ तो और भी मसले हैं, ये खाना वाना मामला तो आप बता ही रहे हो कुमार जी। पर मैं बताऊं पिछले दिनों जब मंदी का दौर था, आपने कहा मंदी नहीं आई,
पर ऐसी बात नहीं है, अपन चेहरे पे भी मंदी जब आए तो चेहरे पे भी वैसे ही रखते हैं, पर भाइयों से बतिया लेते हैं फोन पे कि भाई काम धंधा ठीक नहीं चल रहा, पर दुनिया के आगे ठीक ठाक रहते हैं। तो भाई साहब का फोन आया, बोले यार क्या करूं, काम धाम ठीक से नहीं चल रहा। मैंने कहा क्या मतलब? बोले तेरी भाभी ने सारे नौकर चाकर भगा दिए, घर के सारे काम मुझसे करवाती है, झाड़ू पोछा बर्तन, बड़ा दुखी, क्या करना चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं, 2-4 घर और पकड़ लो ज्यादा ठीक। और मैंने कहा ये नहीं हो तो अच्छा, फिर इन्होंने मेरी बात पे अमल किया, पर दूसरे ढंग से किया। बोले अपनी पत्नी से, बोले हमारी भाभी से, बोले देख भगवान तू तो एक काम कर, काम धाम ठीक नहीं चल रहा, तू तो अपने मायके चली जा, बच्चों को इनकी नानी के घर भेज दे, और मेरा क्या है, मैं तो अपने ससुराल में ही रह लूंगा। और ये मामले ऐसी हैं। पर आइए मैं आपको एक कविता देता हूं, और कविता के बाद मैं, शबीना जी बैठी हैं, कुमार भाई भी बैठे हैं, हम भले ही कुछ भी हास्य व्यंग की बात करते हो, पर अच्छे लोगों में अच्छी 2-4 बातें भी होनी चाहिए। एक कविता पढ़ता हूं, उसके बाद 2-3 शेर देकर मैं विराम लेता हूं। कविता सिर्फ ये सोच रहा हूं कि क्या पढ़ी जाए। मैं एक राजनीतिक कविता पढ़ता हूं, उसके बाद एक कविता पैरोडी पढ़ के 2 शेर आपको देता हूं। मैंने पिछले दिनों एक कविता कही, मैंने कहा किसी वर्ग विशेष से हम, किसी पार्टी विशेष से हम नहीं संबंध रखते, लेकिन हमें जैसा दिखता है हम वैसा कहने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि ये जो रंगों की बात हो रही है, तो मैं कहता हूं कि बेशक बनो तुम रंगीन और इतने सामर्थ्यवान कि सभी रंग कर दें आत्मसमर्पण तुम्हारी समक्ष, पर ये ध्यान रहे कि तुम्हारे रंग इंद्रधनुष जैसे हों, ना कि गिरगिट सरीखे। इंद्रधनुष जैसे हों, ना कि गिरगिट सरीखे। कहता हूं ये जो राजनीति के रंग होते हैं, ये जो राजनीति के रंग होते हैं, बहुत दबंग होते हैं, यूं तो नंग होते हैं और बदरंग होते हैं, और इन रंगों की भी अपनी एक राजनीति होती है। ये कई बार लाल रंग बगावत का बिगुल बजाता है, हरा रंग षड्यंत्र रचाता है, नीला रंग अहंकारी हो जाता है, और केसरिया रंग आस्थाओं के नाम पर भिखारी हो जाता है। कई बार लाल रंग बगावत का बिगुल बजाता है, हरा रंग षड्यंत्र रचाता है, नीला रंग अहंकारी हो जाता है, और केसरिया रंग आस्थाओं के नाम पर भिखारी हो जाता है। और कई बार तो इन सब रंगों पर खाकी रंग बहुत भारी हो जाता है, और ये सभी रंग सफेद रंग की आड़ में देश को चूना लगाकर झोंक रहे हैं भाड़ में। तो है राजनीतिक दलों, बाहुबलों, शनिचरों, अब तो टलो, शनिचरों अब तो चलो, देश को यूं मत चलो, भले तुम एकला चलो, और अपने अपने झंडों को ऊंचा और ऊंचा उठाओ, लेकिन इन सबको एक छत्र यानी कि तिरंगे के नीचे लाओ, तिरंगे के नीचे लाओ, तिरंगे के नीचे लाओ। जब वो तिरंगे के नीचे सारे आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम हमारे चेहरों पर इंद्रधनुषी रंग भी महसूस अब करेंगे। आइए एक मैं पैरोडी पढ़ने की कोशिश करता हूं, अगर मेरा आवाज तो वैसी है, आप समझ लीजिएगा कि पुरुष स्वर में बप्पी लाहिरी गा रहा है। ठीक है। अडवाणी छेड़ देवे, सोनिया चुटकी लेवे, सियासत गंदा फूल। अडवाणी छेड़ देवे, सोनिया चुटकी लेवे, सियासत गंदा फूल। अमर सिंह गाली देवे, मुलायम समझा लेवे, सियासत गंदा फूल। छोड़ा बसपा का हाथी, थामा कांग्रेस का हाथ, दल बदलू नेता न जाने कब हो जावे किसके साथ। फेरे जिसके संग लेवे, झटका उसी को देवे, सियासत गंदा फूल। अरे नेता है व्यापारी, नित बेचे अपना देश। नेता है व्यापारी, नित बेचे अपना देश। कौवे जैसी नीयत है, बबले जैसा है, माया जब गुड़की देवे, मनमोहन नैया खेवे, सियासत गंदा फूल, सियासत गंदा फूल। और कुर्सी की खातिर तन मन धन सब कर दे कुर्बान, कुर्सी की खातिर तन मन धन सब कर दे कुर्बान। पूरी दुनिया में अलग है अपने नेताजी की शान। जनता से टैक्स ये लेवे, स्विस बैंक में पैसे देवे। जनता से टैक्स ये लेवे, स्विस बैंक में पैसे देवे। सियासत गंदा फूल, सियासत गंदा फूल।